हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बीएससी बीपीएससी का टीचर का जो भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो हम बनाते हैं। तो आज वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जैसे कि कहा गया था कि सिलेबस में आपका 9-10 का रहेगा, 9-10 रहेगा, जिसका स्टैंडर्ड होगा। अगर जो 10 तक का स्कूल के लिए जाएंगे उनको 12 तक होना होगा, 12 तक का लेवल का मेंटेन होना चाहिए क्वेश्चन। तो हम जो आज का वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 9th का, जिसके बहुपद का देखिए एक बेसिक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बेसिक पॉइंट आपको सिर्फ बताएंगे, उसमें आप ये पहचानने के लिए सीख जाओगे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा क्या समीकरण है, क्या है, एक पदी है, द्विपदी, ये सब चीज़ें नॉर्मली जो आप बेसिक चीज़ें होता ना वो आराम से आप समझ जाओगे। तो बहुपद का चैप्टर लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, इंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको आज बताने वाले हैं अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं जो कि एक नंबर का आपका लड़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बहुपद। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? बहुपद। बहुपद पहला पॉइंट क्या आता है? बहुपद। बहुपद के बारे में हम देखेंगे। तो अभी हम बहुपद देखने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बहुपद के बारे में, कि बहुपद क्या है। बहुपद में सबसे पहले पॉइंट हमें जानना है चर और अचर। चर और अचर। चर हमारा क्या है? एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है? इसको हम चर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और अब बोलो कि भाई सर अचर किसे बोलते हैं? तो अचर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम अचर बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि चर क्या है और अचर क्या है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? चर जो हमारा एक्स वाई जेड हमारा अचर है, चर है, और अचर हमारा नंबर जो होता है वो अचर होता है। और चर और अचर मिल करके, चर और अचर मिल करके बीजीय व्यंजक बनाता है। चर और अचर मिलकर के क्या बनाता है? बीजीय व्यंजक। चर और अचर मिलकर के बीजीय व्यंजक। आपको बीजीय व्यंजक में जैसे 2x, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक ही है। 2x क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। या √3x² हो गया, ये भी हमारा क्या है? एक बीजीय व्यंजक ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि चर और अचर मिलकर के क्या होता है? बीजीय व्यंजक बनता है। चर हम एक्स वाई जेड को बोलते हैं और अचर हमें नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, बीजीय व्यंजक हमारा, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। या 2x² हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 3, ये भी हमारा क्या है? एक बीजीय व्यंजक ही है। हमारा क्या है? ये बीजीय व्यंजक ही है। अब एक पॉइंट आता है कि बीजीय व्यंजक तो हमें पता है, तो बहुपद किसे कहते हैं? तो एक चीज को हम पहले डिस्कस करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या डिस्कस करेंगे इससे पहले। अब बोलोगे सर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य से प्रारंभ होती है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाती है, वो हमें पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या है? जो शून्य से प्रारंभ होती है। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या याद रखें। पूर्ण संख्या हमारा जो शून्य से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक जाता है, वो हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में ध्यान रखना है। आप कहोगे पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या के यहाँ पर हमारा यूज आने वाला है कि पूर्ण संख्या का यूज आएगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या का यूज क्या है। कह रहा है जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात, जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या हो। जैसे हो गया पूर्ण संख्या हो, चर का घात मतलब चर हमारा क्या है? एक्स वाई जेड, इसका घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या दो पूर्ण संख्या है? क्योंकि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 से जितना नंबर आएगा, 0 भी हमारा पूर्ण संख्या है। 0 भी हमारा पूर्ण संख्या है। तो बीजीय व्यंजक पे जो चर का घात होता है हमारा पूर्ण संख्या हो, हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। पॉइंट को याद रखेंगे, बहुपद होगा, ठीक है। जिस बीजीय व्यंजक का चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। अब बहुपद में ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि 2√x प्लस 3, क्या ये एक बहुपद है? बताइए। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? x पे पावर 1/2 होगा। रूट का मतलब x पे पावर 1/2, रूट का मतलब है x पे पावर 1/2। चर का घात हम पूछ रहे थे ना, चर के घात, तो x
अंडर रूट एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। तो 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, बटा में नहीं है, 0 1 2 3 4 से ये है, तो ये हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। ये हमारा क्या है? बहुपद नहीं है। अगर आपको ये दे दें, क्या ये बहुपद है? क्या बोलोगे? बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या, 3 हमारा एक पूर्ण संख्या है। एक 0 से लेकर के अनंत तक जितने भी संख्या घात हो क्या होता है? पूर्ण संख्या होगा, हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। तो ये भी हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, तो हमारा ये भी बहुपद है। ठीक है, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि बहुपद। अब हम देखेंगे कि बहुपद तो हम समझ गए कि जिस चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा वो हमारा बहुपद होगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि बहुपद के कितने प्रकार हैं। बहुपद के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ बहुपद का देखेंगे। तो बहुपद का हो जाएगा प्रकार, बहुपद का प्रकार। अब देखो बहुपद का प्रकार को हम कैसे करेंगे। एक मान लेते हैं 2x हो गया, एक हमारा हो गया 6² - 3 रख लेते हैं। एक मान लेते हैं 6x³ + 3x + 5, ये रख लेते हैं हम 3 को। अब देखो बहुपद का प्रकार भी एक होता है पद के अनुसार, एक होता है घात के अनुसार। तो अगर पद के अनुसार देखेंगे, ये पद के अनुसार हम रखते हैं। अगर पद के अनुसार पूछेगा तो कितना पद? एगो, तो क्या होगा? ये एक पदी बहुपद होगा। क्या होगा? ये एक पदी बहुपद होगा। ये पद के अनुसार 1 और 2 पद में है, तो ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। फिर तीसरा 1 2 3 पद हो गया, तो ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। तो मतलब इस तरह से हमारा बहुपद का प्रकार है। ये आपका बहुपद जो प्रकार है वो इस तरह से देखेंगे। अगर सिर्फ एक पद है तो उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। अगर 2 पद दिया होगा तो द्विपदी बहुपद कहेंगे। अगर 3 पद होगा तो हम उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब एक होता है घात के अनुसार, ये तो हमारा पद के अनुसार था। अब एक आता है घात के अनुसार। इस पे कोई नहीं पावर होता तो एक पावर है, जिस पे कोई पावर नहीं उस पे एक पावर होता है, मतलब एक घात है। जिसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जिसका एक घात हो उसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जिसका इस पे देखो 2 का घात है, अगर 2 का घात रहेगा तो उसे बोलेंगे हम द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, उसे क्या बोलेंगे हम? द्विघाती बहुपद। जिसका पावर घात पे पावर 2 हो, कुछ भी हो सकता है। 3x⁻2 + 4x - 2, क्या ये एक रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है? तो क्या है? पावर 2 है, मतलब ये द्विघाती बहुपद है। ऐसे पहचानेंगे इसको। ठीक है, अब ये देखिए पावर 3 है, पावर 3 है इसमें, तो क्या है? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, पावर अगर घात पावर 3 है तो त्रिघाती, पावर 2 है तो द्विघाती, और पावर 1 है तो रैखिक बहुपद। तो इस तरह से आप बहुपद को आराम से पहचानने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है बहुपद। एक चीज और देखिएगा, एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है, क्या एक हमारा बहुपद है? एक, तो बिल्कुल जी है। कैसे? 1 बराबर x⁻0 लिख सकते हैं हम। 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? x⁻0। तो x⁻0 चर का घात क्या है? 0 है, पूर्ण संख्या है 0 है, यानी ये बहुपद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर नंबर दिया हुआ हो तो भी हमारा क्या होगा? वो बहुपद होगा। ठीक है, 0 से लेकर के पूर्ण संख्या, वो भी चीज ध्यान रखेंगे। और बहुपद को हम ऐसे भी लिखते हैं px, बाकी समीकरण लिखा हुआ 3x² + 2x + 5, इस तरह से बीजीय व्यंजक लिखा हुआ होगा। इसको हम qx भी लिखा होता है, कहीं कहीं qx भी लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसा करके अब इसको डिनोट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।